नमस्कार दोस्तों, आपने कभी गंगा को देखा है? सुबह सुबह और उसकी लहरें, उसकी शांति, लगता है जैसे माँ खुद धरती पर उतर आई हो। लेकिन सोचिए, अगर माँ बीमार हो जाए तो, उसका शरीर ही गंदा कर दिया जाए तो, सांस घुटे तब क्या करोगे आप? हम कहते हैं कि गंगा माता, लेकिन करते हैं उसके साथ गलत बर्ताव, गंदा बर्ताव। इस गलत बर्ताव को रोकने के लिए एक इंसान ने अपनी जान तक दे दी। नाम था प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल, एक गंगा भक्त, एक वैज्ञानिक और असली देशभक्त। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? अप्रोचमेंट्स हैं, जो खनन हो रहा है गंगा जी की तली में, वो सब गंगा जी को हानि पहुंचा रहा है। तो दोस्तों, गुरु अग्रवाल का जन्म एक आम गांव में हुआ था, लेकिन सोच और ज्ञान ऐसा कि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर बन गए। उन्होंने अमेरिका तक में पढ़ाई की और फिर लौटे भारत की सेवा करने के लिए। लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता थी तो गंगा की, क्योंकि वो सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो एक संस्कृति थी, संस्कार थी और माँ भी थी। 2009 में जब गंगा के ऊपर पहाड़ों पर बड़े बड़े डैम बनने लगे तो उन्होंने विरोध किया। ना नारे ना हिंसा, बस उपवास किया। 38 दिन तक कुछ नहीं खाया और सरकार को प्रोजेक्ट रोकना पड़ा। ये थी एक वैज्ञानिक की ताकत और गंगा के बेटे की आस्था। लेकिन गंगा के हालात सुधरे नहीं, क्योंकि हम भारतीय इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते कि गंगा माँ है तो उसको साफ सुथरा रखें। क्योंकि हम ऐसे लोग हैं ना कि जिसके पीछे पड़ जाते हैं, या तो उसको ख़त्म कर देते हैं या तो उसे आबाद तो करने ही नहीं देंगे, खास करके अगर वो प्राकृतिक चीज़ है और उससे हम लोगों को फ़ायदा है। 2018 में उन्होंने फिर से एक बार अनशन शुरू किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखी, माँ गंगा को बचाओ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 111 तक भूखा रहा वो बूढ़ा इंसान। 86 साल की उम्र में अकेले गंगा के लिए, हमारे लिए लड़ते रहे वो। और फिर 11 अक्टूबर 2018 को एम्स ऋषिकेश में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ले ली। न कोई मंत्री आया, न कोई मीडिया ने शोर किया, सिर्फ एक शांत बलिदान दे दिया उन्होंने माता गंगा के लिए। हम वही भारतीय हैं जो गंगा को माता कहते हैं, लेकिन उसे बर्बाद करने में, गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्योंकि हमारे अंदर एक थॉट आता है कि मैं गंदा कर रहा हूँ, बाकी लोग तो सुधारें, या फिर हमारे अंदर थॉट आएगा मैं ही क्यों अकेला साफ करूं, सभी साथ सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये नहीं सोचते हो कि पहली शुरुआत सिर्फ अपने अंदर से होती है। अगर आप किसी से सवाल पूछते भी हैं कि क्यों आप गंगा को नहीं साफ रखते, तो वो बोलेगा ये सिर्फ क्या मेरी जिम्मेदारी है? दोस्तों, अब सवाल हम सबसे यही है, क्या हम वाकई में गंगा को माँ मानते भी हैं? अगर हाँ तो उसमें कचरा क्यों फेंकते हैं? अगर हाँ तो उसमें गटर क्यों डालने देते हैं? फैक्ट्री का पानी उसमें क्यों डालने देते हैं? क्या माँ को ऐसे नहलाया जाता है गंदे पानी से? जी.डी. अग्रवाल ने तो इस गंगा को साफ करने के लिए सब कुछ दे दिया, अब हमारी बारी है। तो दोस्तों, क्या करें? गंगा के किनारे कचरा मत फेंको। जो भी आपके सामने फेंक रहा हो, कम से कम एक बार उसे याद दिलाओ कि वो आपकी माता है। उससे भी बड़ी चीज़, वो आपकी प्राकृतिक धरोहर है, माता की तरह है। प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें, गंगा के किनारे तो खास करके न डालें। फैक्ट्रियों से सवाल पूछो कि आखिर क्यों का गंदा पानी गंगा में ही डाला जाता है। गंगा सफाई वाले नेताओं से जवाब मांगो, आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? आपकी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अपने मन को गंगा की तरह साफ करो। गंगा शुद्ध तभी होगी जब हमारा मन शुद्ध होगा। सिर्फ नदी को नहीं साफ करना है, सोच भी साफ करना है। आप देख सकते हैं बहुत सारी रील वायरल होती हैं जो ऐसे देशों की जहां लोग नदी को माँ नहीं मानते, लेकिन उनकी नदियों में ऐसा पानी है कि वो पानी आप पी सकते हैं। लेकिन हम लोग जो माँ मानते हैं गंगा को, उसकी हालत क्या बना रखी है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हम उसे पूजते भी हैं और बर्बाद भी करते हैं। क्या सोचती होगी दुनिया जब हम लोगों की ऐसी मेंटेलिटी देखती होगी? अरे एक आदमी ने तो अपनी जान दे दी क्योंकि उसने गंगा को माँ माना था। आप क्या करोगे? तो कमेंट में ज़रूर लिखो कि गंगा साफ़ होनी चाहिए। पार्लियामेंट में, मानसून सदन में इसके बारे में आवाज़ उठनी चाहिए। विपक्ष इसके बारे में सवाल पूछे ताकि गंगा साफ हो और हमारी भी गंगा दूसरे देशों की नदियों की तरह हो जाए, जिसे माँ नहीं कहा जाता, जो माँ की तरह ही साफ है। वैसी ही हमारी गंगा माँ होनी चाहिए, जिसका पानी हम लोग सेवन कर सकें। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि देश को याद रहे कि गंगा को बचाने का सिर्फ जिम्मा सरकार का नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसके आसपास रह रहे लोगों की भी है। और एक बार सभी लोग दिल से गंगा माँ को वादा करिए कि हम लोग जरूर सुधरेंगे, अपने देश को साफ रखेंगे, अपने पर्यावरण को साफ रखेंगे और कम से कम अपने घर को तो ज़रूर ही साफ रखेंगे।